कॉलेज खत्म होने के बाद मैं दो दोस्तों के साथ उत्तराखंड के हिमालय के गुफाओं में कैंपिंग करने गया था। रास्ते में मुझे एक लड़की मिली। जब उसे पता चला कि हम वहाँ कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, लौट जाओ। उसकी बात अनसुनी कर हम कैंप गए तो रोज़ रात मुझे एक लड़की की पायल की आवाज़ आती थी। राज का पता लगाने के लिए एक रात मैंने उसका पीछा किया तो लड़की के फटे कपड़े मिले, पर एक रात जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम अमित है। मैं 21 साल का हूँ। कॉलेज के फाइनल एग्जाम देने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। ज्वाइनिंग 2 महीने बाद थी तो हम 3 दोस्त मिलकर उत्तराखंड के गुफाओं में कैंपिंग का फैसला किया। रवि और विशाल मेरे कॉलेज के जिगरी दोस्त हैं। हम तीनों ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। खाना पीना और टेंट, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ली। हम ट्रिप को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और उसे यादगार बनाना चाहते थे। ट्रेन से हम देहरादून पहुँचे और आगे का रास्ता हमें बस से तय करना था। हम बस पर बैठ गए और टिकट ले लिया। बस में मेरी बगल की सीट में एक लड़की बैठी हुई थी। जब हम पहुंचने वाले थे, उस लड़की ने मुझसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, गांव से 8 किलोमीटर दूर हम गुफा में 10 दिन का कैंप लगाने वाले हैं। यह सुनते ही उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। कहा, वापस चली जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, वह उतरकर चली गई। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मेरे दोस्तों ने मजाक शुरू कर दिया, क्या बात है, लड़की से दोस्ती कर ली क्या? मैंने उनसे कहा कि वह लड़की उस गुफा में जाने से मुझे मना कर रही थी, कह रही थी वापस चले जाओ। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वहां जाना सही रहेगा क्या? पर मेरे दोस्त हंसने लगे। रवि ने कहा, डरपोक कहीं के, जब इतना डर लगता है तो आए ही क्यों? मैंने सोचा ऐसी पागल लड़की होगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चल यार। अब हमें वहां से पैदल 8 किलोमीटर चलना था। बिल्कुल जंगलों और पहाड़ों के बीच से हम चल रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हम सब देखते ही जा रहे थे। पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई। हम पहुँचते ही एक रहने का इलाका देख लिया और वहाँ टेंट लगा दिया। फिर कुछ खा पीकर अपने अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। पर मुझे उस जगह पर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मुझे नींद तो आ गई थी, पर अचानक ही किसी की पायल की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। ऐसी तो जंगलों से तरह तरह की आवाज़ आती है, लेकिन यह तो किसी लड़की की पायल की आवाज़ लगती है। मैंने सोचा अपने दोस्तों को जगाऊं। फिर सोचा दोस्त फिर से मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं सोने की कोशिश करूं। पर ना जाने क्यों मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की गाना गा रही है। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए टेंट से बाहर नहीं निकला। देखते ही देखते सुबह हो गई और मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। दिन भर हम अलग अलग गुफाओं में घूमते रहे। हम पूरे इलाके का जायजा ले रहे थे। नींद पूरी ना होने के कारण मुझे बहुत थकावट लग रही थी। अगली रात सोते ही मुझे नींद आ गई, लेकिन अचानक ही पायल की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तब रात के 3 बज रहे थे। आज मैं टेंट से बाहर निकला और देखने लगा कि कौन इतनी रात को पायल पहनकर चल रही है। मुझे ऐसा लगा सफ़ेद साड़ी पहन के कोई दूर जा रही थी। मैंने उसका पीछा भी किया, पर वह अचानक ही गायब हो गई। पता नहीं यह सच है या मेरा वहम। अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई। मेरे दोस्तों ने कहा कि तेरा वहम होगा, हमें तो कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लगता है तुझे ज़्यादा चढ़ गई थी। वह दोनों हंसने लगे। हम रोज ही आसपास के इलाके में घूमते थे और गुफाओं की तलाश में जुट जाते थे। हमें इसमें बहुत ही मज़ा आता था, लेकिन अब मेरे दिमाग में यह बात चलने लगी कि आखिर रात में कौन हमारे कैंप के आसपास घूमती है और आखिर वह मुझसे चाहती क्या है। उसकी पायल की आवाज़ से मेरी ही नींद क्यों खुलती है। कुछ सालों पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, टीना। हम दोनों का काफ़ी दिन से रिलेशनशिप था। एक दिन हम साथ में पहाड़ में घूमने गए थे। हम दोनों ने कुछ दिनों तक वहाँ अच्छे से गुजारा, लेकिन एक दिन हम गाड़ी से घूम रहे थे कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में टीना की मौत हो गई। मुझे भी बहुत चोट लगी थी और उसका सदमा इतना गहरा था कि मुझे इससे बाहर आने में साल लग गए। रवि और विशाल ने मुझे उस गम से बाहर निकालने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और इन्हीं की वजह से मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन जब मैं उत्तराखंड के पहाड़ में आ रहा था तो फिर से मुझे टीना की याद आने लगी। अगली रात जब मैं सो रहा था, अचानक ही मेरे कानों में जोर से आवाज़ आई।
वापस चले जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल ही चौंक कर उठा तो फिर से वही पायल की आवाज़ आ रही थी। मैंने टॉर्च ली और सोचा कि आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा आखिर मांजरा क्या है। मैं बाहर गया तो मुझे एक औरत नजर आई जो सफ़ेद साड़ी में थी। आज मैं उसका पीछा करने लगा। अंदर ही अंदर मुझे बहुत ही डर लग रहा था। आखिर औरत है कौन और मुझसे क्या चाहती है और इस तरह से पायल की आवाज़ से मुझे क्यों उठाती है। जरूर वो मुझे कुछ कहना चाहती है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उस अनजान साया का पीछा करने लगा। वह एक गुफा के अंदर चली गई। गुफा में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं वापस लौटने का फैसला किया। मैंने सोचा कि सुबह आकर देखूंगा आखिर यहाँ है क्या। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों से सारी बातें बताई। मेरे दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा चलो आज हम गुफा देख लेते हैं। हम तीनों जब गुफा के अंदर गए तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ हमें किसी औरत की साड़ी मिली, एक रंगीन साड़ी जो फटी हुई थी। मैंने कहा देखो यह साड़ी, जरूर कुछ ना कुछ बात है। यह साड़ी यहाँ कैसे आई होगी। मेरे दोस्त भी बहुत ही हैरत के साथ उस साड़ी को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा यह तो बहुत ही पुरानी साड़ी लग रही है। हो सकता है यहाँ कोई आया हो और छोड़ गया हो तो बेकार में ही परेशान हो रहा है। हमारा दिन तो बहुत ही अच्छे से बीत रहा था, लेकिन रात के वक्त ही अजीब अजीब चीज़ मेरे साथ हो रही थी। उसका रहस्य मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब रात हुई तो मैंने सोचा कि आज रात मैं अच्छे से सोऊंगा। मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है। आज मैं नींद की गोली ले लूँगा ताकि रात में मेरी नींद न खुले। उस रात मेरी नींद नहीं खुली और मैं सिर्फ सीधे सुबह ही उठा। मेरे दोस्तों ने कहा रात को कुछ हुआ क्या। वह भी अब इस किस्से को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। मैंने कहा मैं तो नींद की गोली ले ली थी तो मेरी नींद नहीं खुली। वह दोनों हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे पता है मेरे दोस्त मेरी बातों को मजाक में ही ले रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच लिया था कि आज रात मैं नींद की गोली नहीं लूंगा और देखता हूँ क्या होता है। जब तक यह रहस्य मैं इन लोगों के सामने ना लेकर आऊं तब तक ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे पास मोबाइल है। आज अगर मुझे वह साया फिर से नजर आया तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगा। जब हम रात को सो गए तो अचानक ही रात को किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। मैं टॉर्च और मोबाइल लेकर बाहर निकला तो मुझे फिर से वह साया जंगल की तरफ जाती हुई नजर आई। मैं उसका पीछा करने लगा और अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर दिया, लेकिन फिर जब वह साया घने जंगल के अंदर चली गई तो मैं कैंप में वापस आ गया और सो गया। जब मैं सुबह उठा तो देखा मेरे दोस्त मेरे पास ही बैठे हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा आज मैं तुम लोगों को सबूत दे दूंगा। कल जो कुछ भी हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जब मैं अपना मोबाइल उन लोगों को दे दी तब तक मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गया था। वीडियो देखने का अब कोई भी उपाय नहीं था। यहाँ पर अब हम तीनों की ही मोबाइल बंद हो चुका था। वैसे भी मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था तो वह हमारे किसी काम का तो था नहीं। मैंने कहा जैसे ही मोबाइल चार्ज दूंगा तुम लोगों को सबूत दे दूंगा। वह दोनों हंसने लगे। रवि ने कहा कल रात मेरी भी नींद खुल गई थी, लेकिन मुझे ना कहीं कोई पायल की आवाज आई और ना ही कोई औरत की आवाज आई। यह सब कहानी तू हमें बताता है डराने के लिए, हम सब समझते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आज हमारी आखिरी रात है। कल हमें वापस जाना है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज रात तुम दोनों को मैं उठा दूंगा, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आना। आज पता लगा कर ही रहेंगे कि वह औरत कौन है, क्योंकि कल ही हमें जा रहे हैं। मेरे दोस्त मान गए। जब रात को फिर से मेरी नींद खुली मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। उससे पता है कि मेरा नाम अमित है। लड़की मुझे अमित करके पुकार रही थी। मैंने अपने दोस्तों को भी उठा दिया। मैंने कहा तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। मेरे दोस्तों ने भी टॉर्च ले लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने उस औरत को देखा। आज चूंकि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं आज तेजी से दौड़ता हुआ उस लड़की के पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा नाटक खत्म, कौन हो तुम। जब वह औरत पीछे मुड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। खून से लथपथ वह मेरी गर्लफ्रेंड टीना थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने उससे कहा था कि टीना तुम जिंदा हो। जब मुझे होश आया तो मैं कैंप में ही था और सुबह हो चुकी थी। शायद मेरे दोस्त मुझे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने टेंट और सारा सामान पैक कर दिया और कहा चलो हमें अभी निकलना होगा।
होगा। मेरी आंखों के सामने टीना का वह खून से लथपथ चेहरा बार बार आ रहा था। मैंने उनसे पूछना चाहता था कि तुम लोगों ने कुछ देखा या नहीं, पर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछ पाऊँ। पूरे रास्ते में खामोश रहा। जब हम घर पहुँचे तो मेरे माता पिता मुझे अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास गए। जब टीना की मौत हुई थी तब मैं मानसिक तौर से टूट गया था और एक मानसिक चिकित्सक से इलाज करवा रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, मेरे दोस्त भी वहां पर ही थे। ये दोस्तों का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर किसी भी औरत को नहीं देखा था। जब मैं अपना मोबाइल चार्ज किया और डॉक्टर के हाथों में दिया, उन्होंने वीडियो देखा तो उस वीडियो में भी कोई साया नहीं था। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। उनका कहना था कि यह सारा कुछ मेरा वहम है, पर मेरा वहम कैसे हो सकता है? वहाँ वह साड़ी भी तो मिली थी और बस की वो जो लड़की मिली थी वह भी तो हमें वहाँ जाने से मना कर रही थी। डॉक्टर का कहना है कि मैं टीना की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया और नींद ना होने के कारण हमें अजीब अजीब चीजें नजर आती है जो कि बस हमारे दिमाग में होती है। सच में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, पर मुझे आज भी लगता है कि उस दिन टीना मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।